विराट हिंदुस्तान संगम के प्रेसिडेंट, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सदस्य इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। आप देखिए, आप लगातार खुलकर ज्ञानवापी के मसले पर अपनी राय रख रहे हैं। आज देखिए, एक बड़ा फैसला आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और वो कह रहे हैं कि ये याचिका मेंटेनेबल है और इस पर आगे सुनवाई होगी। कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, ये तो एक कई महिलाओं ने पूजा करने के लिए याचिका दी थी और ये मस्जिद के लोग मना कर रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने जाकर याचिका पेश की थी। उस याचिका का सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मुसलमानों ने मुसलमान के पक्ष जो थे उन्होंने जो एक याचिका पेश की थी कि इसको रद्द किया जाए, इसकी सुनवाई ना हो, ये मेंटेनेबल नहीं है, इसकी कोई आधार नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने किया, उसको खारिज कर दिया है। अब सुनवाई होगी कि इन महिलाओं को अधिकार है क्या, उनको क्या मूलभूत अधिकार है कि वहाँ मस्जिद में जहाँ शिवलिंग है और पाया गया वहाँ जाकर पूजा करने के लिए कि नहीं। जो बड़ी लड़ाई है वो है कि मस्जिद को हटाकर मंदिर को दोबारा निर्माण करना। वो तो मेरी याचिका पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी पहले दिन की सुनवाई हो गई। अब अक्टूबर 11 को दूसरी सुनवाई होगी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की कई याचिकाएं हैं जो कहते हैं कि वो इस पर लागू नहीं होता। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि नहीं, उसी के तहत यहां पर अब ये मामला नहीं बनता। आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, मेरा जो याचिका है वो है कि 1991 की जो एक्ट में जिसमें राम मंदिर के लिए एक छूट दी गई, वही छूट मथुरा के लिए भी और काशी के लिए भी होना चाहिए। यदि वो संभव नहीं है तो फिर ये याचिका को ही रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का विरुद्ध में है। तो कई लोग तो सीधा गए हैं कि इसको रद्द कर देना चाहिए। हम कहते हैं कि यदि वो काशी और मथुरा को मुक्त नहीं कराएंगे, जैसे राम के लिए एक छूट दी गई इस एक्ट में, तो फिर हम पूरा एक्ट को रद्द करनी है। परंतु मैं समझता हूँ कि ज़्यादा आसान होगा कि काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की जो मंदिर हैं वो दोबारा निर्माण करने के लिए हमें छूट मिलेगी बहुत आसानी से, और या बाकी ये कम से कम ये मुश्किल नहीं होगी। और इसके लिए मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। मेरा पिटीशन मैंने पहले ही फाइल की थी जी। जो नंबरिंग हुई थी उसके अनुसार से बिल्कुल स्पष्ट है, और लोगों ने बीच में जोड़कर आए हैं, और सबका स्वागत है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब काशी और मथुरा की लड़ाई आगे और बड़ी हो जाएगी इस फैसले के बाद। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आपने भी कई बार कहा है कि इसको संसद से भी हल किया जा सकता है इस मसले को। आप रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं। 1991 का जो ये एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है सरकार को इस पर अब आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, हमें बहुत दुख है कि नरेंद्र मोदी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और राम सेतु में भी उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, उनसे मैं क्यों भीख मांगूँ? मैं तो कोर्ट में मेरा अधिकार बनता है, तो मैं इसीलिए कोर्ट में गया हूँ। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे अब इस फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट में उनकी दलील क्या टिकेगी, आपको लगता है? आप कानून अच्छे से जानते हैं। हाँ, ये कि जा सकते हैं, वही उससे यही आएगा कि ये महिलाओं को पूजा करने की अधिकार नहीं मिलेगी, इसके लिए वो हाई कोर्ट जाएं, वहाँ भी हारेंगे। इस सुनने में क्या है, पहले तो फैसला आने दीजिए कि हाँ महिलाओं को अधिकार है को जाकर पूजा करने के लिए। वो होने के बाद हाई कोर्ट जाएं तो हम समझ सकते हैं। अब जाएंगे कि नहीं, इसके सुनना ही नहीं है, तो कोई भी कोर्ट इसको मानेगा नहीं। अच्छा सर, अभी हमारे साथ थोड़ी देर पहले लोकसभा के एमपी एसटी हसन साहब जुड़े थे। उन्होंने कहा कि ये केवल एक मस्जिद का और जुड़े हुए हैं
वो कह रहे हैं कि केवल एक मस्जिद का मामला नहीं है। औरंगजेब ने अगर एक मस्जिद ढाई है या एक मस्जिद के ऊपर उस पर आरोप लगता है तो उसने हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किए हैं। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर मान लिया जाता है तो ऐसे तो 30,000 मस्जिदें हैं जिन पर तलवार लटक रही है देश में। नहीं, देखिए, ये सब ऐसे ही लोगों को भयभीत करने के लिए बोलते हैं। हमने पहले से ही कहा है कि जहाँ कोई और वैकल्पिक जगह में वो मंदिर नहीं बन सकती, वो 3 ही हैं हमारे। 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया था मुसलमानों के राज के काल में, उसमें से 3 ऐसे हैं जो हम समझते हैं कि कहीं और नहीं बन सकता है। राम जहाँ पैदा हुए उसके लिए कोई और जगह नहीं है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान जहाँ पैदा हुए उसका दूसरा जगह कोई है ही नहीं। और जहाँ शिव भगवान ने स्वयं आकर ज्योतिर्लिंग लगाई है उसका भी कोई दूसरा जगह नहीं है। तो ये 3 तो हम निश्चित दोबारा बनाएंगे। बाकी का हम इधर भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं। राम मंदिर तो बहुत है हमारे देश में, और उसको कई राम मंदिर को मुसलमानों ने तोड़ा है, उसको हम बना सकते हैं। हमें तो पूजा करना है, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि इधर बनाएंगे या उधर बनाएंगे। परंतु ये 3 जो हैं इसमें विशेष जगह है। एक जन्मभूमि राम का, कृष्ण का जन्मभूमि, और तीसरा ज्योतिर्लिंग का स्थापना। तो आप कह रहे हैं कि इन तीनों पर कोई समझौता नहीं, बाकी कोई इतना हमारे लिए विशेष नहीं है। क्योंकि सर ऐसी खबरें हैं कि देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं। आज का ही ले लीजिए एक मसला, मथुरा में एक मीना मस्जिद है, उसको भी उठाने दीजिए, परंतु ये सरकार का दायित्व है इसको सबको कंट्रोल करने के लिए। हम तो कहते हैं कि साधु संतों ने 1964 में मीटिंग करके ये तय किया था। आरएसएस आज भी कहता है कि सिर्फ 3 के लिए हम लड़ रहे हैं। तो अपने हाथ में करके यहाँ मंदिर था, वहाँ मंदिर था, कोई भी एक झोपड़ी में मंदिर बना करके कहेगा यहाँ मंदिर पहले था, अब किसी ने वहाँ घर बना लिया। ये सब हमने, ये तो अराजकता आ जाएगी हमारी देश में। हम तो यही कहते हैं कि 3 को छोड़ दो, बाकी सब में हम मांग नहीं करेंगे। हमें मंदिर बनाना है तो आसपास कहीं बना लेंगे। अच्छा, इन 3 से अराजकता नहीं आएगी सर? क्या इससे मुस्लिम समुदाय में रोष पैदा नहीं होगा? इन तीनों की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का क्या है? हम तो न्याय की बात कर रहे हैं, हम तो कोर्ट से करा रहे हैं। नहीं, क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि समुदाय क्या कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? बढ़ाई जा रही है इससे। वो यानी वो सब सोचना था जब औरंगजेब हमारे देश में सब तोड़ने लगे। उसके पहले मोहम्मद गोरी ने क्या नहीं सत्यानाश किया, तो इसमें हम भूल जाएंगे? जाकर देखो स्पेन में क्या हुआ। मुसलमान जाने के बाद सब मस्जिद को तोड़ दिया उन्होंने। टर्की में मुसलमान आने के बाद सब चर्चेस को तोड़ दी। हमारे देश में तो हम कोर्ट में जाकर बहस कर रहे हैं। ये कोई सी और देश में होता है? मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों को गर्म दिमाग से कुछ करेंगे तो उनको जेल के अंदर ही बंद करना चाहिए। लेकिन ये तो संविधान के प्रियम्बल में लिखा है सर, वहां पर सेकुलर कंट्री है और यहाँ सबको रहने का हक है। सेक्युलर कंट्री कहाँ है? वो सेक्युलर का माने ये कि हम ना इस धर्म के ना उस धर्म के, हम हिजड़े नहीं हैं। सेक्युलर माने तुम्हारा धर्म भी चलेगा, हमारा भी चलेगा। सर्वधर्म समभावा। ओके, ठीक है सर। एक लास्ट रिएक्शन चलिए। डिबेट चला रहा है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े हुए थे और साफ कहना है उनका कि यहाँ पर 3 मंदिरों पर तो कोई समझौता नहीं होगा, बाकी पर सरकार को देखना चाहिए। ज्ञानवापी यानी काशी का, शाही ईदगाह यानी मथुरा का, और अयोध्या में तो अब वहां फैसला आ ही चुका है और इसलिए वो कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अहम है।